इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ मेंस 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आए थे उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चंस थे और क्या पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो आजकल पैटर्न बदल रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर पूरे सिलेबस को लेकर के ही देख रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये IBPS PO 2017 की जो तैयारी हम कर रहे हैं उसका डे 2 है। और डे 2 में मैं आपको डिस्कस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आधारित एक डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम भी आप लोगों ने भेजा हुआ था, जो PDF जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था उसी में से मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं आपके सामने जो SBI PO मेंस में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी डिस्कस करूँगा, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए या फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि कैसे पैटर्न बदल रहा है, किस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए। हालांकि IBPS PO का जो लेवल है वो SBI PO के लेवल से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन क्या पता कि लेवल बढ़ जाए तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस हैं, कोई कर ही नहीं सकता है, कर आप सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं जैसा हम देखते आ रहे हैं, मतलब जिसकी हमने प्रैक्टिस की है। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं सीखा हुआ है या फिर जो हमने यहाँ पे वीडियो में बताया था वो आपको नहीं पता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को करने में काफ़ी टाइम लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप हर एक जो टॉपिक है उसका जो बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट है आप समझ के रखिए। मतलब एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उस टॉपिक की होनी चाहिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो इसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपको है, हर चीज़ पता है क्या मतलब रखती है, कैसे निकालना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे और काफ़ी समय लग सकता था आपको इनको सॉल्व करने में। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं क्या क्वेश्चन था और इसको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जो टेबल ग्राफ या टेबल दी गई है उसको समझिए। यहाँ पे दिया क्या गया है कि लिखा हुआ है देयर आर 5 शॉप ओनर्स ABCDE। 5 शॉप ओनर्स हैं, दे आर सेलिंग 5 डिफरेंट आइटम्स इन द टेबल। वो 5 डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल मतलब बेच रहे हैं। इन द टेबल डिस्काउंट एज अ परसेंटेज इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट सेलर्स। कह रहे हैं कि जो 5 यहाँ पे आइटम्स हैं इन सारे आइटम्स पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देकर के इनको बेचा जा रहा है। जैसे आइटम 1 के लिए मैं कहूँ तो A कितना डिस्काउंट दे रहा है 18% और B कितना दे रहा है 22%। ऐसे आपका हर एक आइटम पे डिफरेंट यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो लिखा हुआ स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। नोट पढ़ लीजिए क्या है। नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सम वैल्यूज़ आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़ एज पर गिवन डेटा इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, जैसे ये देखिए ये सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं दिया गया, तो आपको इनको कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि आप इनको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप इनको शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लें। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे अलग अलग बनेंगे, वैसे वैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा नोट कहता है कि मार्क प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज सेम फॉर ऑल द शॉप ओनर्स। जो मार्क प्राइस है किसी भी एक आइटम, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आइटम A के लिए मार्क प्राइस है 200 रुपये, तो यही मार्क प्राइस आपका B के लिए भी होगा, C के लिए भी होगा, D के लिए भी होगा, E के लिए भी होगा। लेकिन सबका सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब पे डिस्काउंट आपका अलग अलग है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझनी थी। तो अगर आपको यहाँ पे एक आइटम के बारे में ही यहाँ पे जानकारी जैसे रखनी, जैसे मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे जो सेलर A बेच रहा है आइटम 2 और जो सेलर D बेच रहा है आइटम 2, दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ पे A के द्वारा ही आप मार्क प्राइस मान लीजिए निकाल लेते हैं 300 रुपये है आइटम 2 के लिए, तो आपको फिर D के लिए अलग से उसका मार्क प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस आइटम का मार्क प्राइस क्या है, सेम ही है सारे सेलर्स को लेकर के। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे 2 आइटम अलग अलग की बात की जाए, जैसे आइटम 1 और आइटम 2 की बात की जाए, तो आप एक का मार्क प्राइस निकालेंगे तो वो दूसरे पे अप्लाई नहीं होगा, उसका जो मार्क प्राइस होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। तो ये जो छोटी सी बात है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन में तो आपको डिफिकल्टी आएगी। ओके, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे बोलने में और समझाने में 4-5 क्वेश्चंस होंगे, आधे घंटे का समय लग सकता है या 35 मिनट का समय लग सकता है।
तो जिन लोगों को अगर समझ में आता है तो थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं इतना समझाता क्यों हूँ। मैं समझाता इसलिए हूँ ताकि जो एकदम वीक बच्चा भी हो उसको भी समझ में आ सके, क्योंकि मैं फेस टू फेस तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं समझ में आती है, लेकिन उनको एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही है, बिना मैथ के एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिए कि आपके ही कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट है पर्टिकुलर वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तो उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे टेबल आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलर ए आफ्टर सेलिंग आइटम 2 इज़ S%। कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है सेलर ए का, किस आइटम के लिए, आइटम 2 के लिए, कह रहे हैं कितना है, S% है। एंड दैट ऑफ सेलर सी फॉर द सेम आइटम इज 2S - 4%। कह रहे हैं कि सेलर सी के लिए वही सेम आइटम 2 के लिए क्या है, प्रॉफिट परसेंट 2S - 4% है। एंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 2 बाय सेलर ए एंड सी इज 17:21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। अच्छा, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का दे दिया गया। सेलर जो ए है उसके लिए जो आइटम 2 की वैल्यू है, मतलब जैसे 32% है, ये तो मार्क प्राइस पे होगा, लेकिन सेम आइटम के लिए ही सी के लिए बात कर रहे हैं, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का आपको क्या दे दिया गया है, रेशियो दे दिया गया है। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो दोनों को आप डिवाइड करके ये 17:21 कर देंगे और आपको एस की वैल्यू मिल सकती है। चलिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, किसी भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे और सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हमको यहाँ पे पता है कि S% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो S% प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो क्या होगा, इसके जो भी डिस्काउंट देकर के इसने मार्क प्राइस पे दिया होगा उसके बराबर होगा। तो चलिए एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि ये आपका क्या है, 100% है क्या, मार्क प्राइस, जैसा कि मैं हमेशा से करता आ रहा था। तो इस पर डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 32% का। तो डिस्काउंट दे दिया गया 32% का, तो आप 100 में से 32% घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 68%। ओके, इन केस अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है समथिंग है, और आपको ये पता है कि इस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हुआ है S% का। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है S% का, ये इस 68% के बराबर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं आसानी से। तो हम कह सकते हैं कि ये 68% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और गुणे में क्या करते हैं, जितना भी परसेंटेज होता है उसको हम गुणा करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज कितना है, S, लेकिन यहाँ पे जोड़ना क्या होगा, 100 जोड़ना होगा। ठीक है, 100 प्लस S%, या फिर इसको बटे में ऐसे 100 लिख दीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ से CP निकाल सकते हैं आइटम ए के लिए। तो CP कितना आ जाएगा, देखिए CP कह लीजिए ए के लिए कितना हो जाएगा, 100 इधर जाएगा तो 68 में से ये 100 गुणा हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस S, ये ए के लिए आ गया। सेम यही काम हम सी के लिए अगर करें तो देखिए अब इतना चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस 100 में से 16 माइनस कर लेना है, CP ऑफ सी, यहाँ पे ऐसे लिख दो CP ऑफ सी। तो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 84%। जैसे यहाँ पे 68 है तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 84% इंटू में 100, तो ये नीचे रहेगा, परसेंटेज वाला है, बटे में नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे CP इंटू 100 प्लस S कर रहे थे तो यहाँ पे S% था, C के लिए कितना है, 2S - 4% है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस 2S - 4%, और परसेंट वाला जो 100 है वो ऊपर चला गया है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 94 बचेगा। तो आप इसको ऐसे काट करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 94 डायरेक्ट, 94 प्लस 2S। ओके, अब आपको पता है कि इन दोनों का रेशियो दिया गया है कॉस्ट प्राइस का, तो वही मैं आपको बार बार कह रहा था, बटे कर दीजिए, मतलब दोनों को डिवाइड कर देते हैं और ये कर देते हैं 17/21। कुछ कट रहा है क्या, देखिए 100 से 100 कट गया, जी हाँ कट गया। अब ये कितनी बार में कटेगा, देखिए अगर आप समझ सकते हैं इसको, आप काट सकते हैं तो आपके लिए आसान होगा। तो इसको 4 से मैं काटूँ, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 7 बार जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 17/21, 17/21, ये 17 इससे कट गया, ये 21 इससे कट गया, बचा क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे 100 प्लस S, और ये क्या है 96 प्लस 2S। तो आप इसको यहाँ पे 1/1 ही बचा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हो गया 96 प्लस 2S बटे में 100 प्लस S बराबर में 1/1। अगर आप समझ गए थे तो आप दोनों को इक्वल लिख सकते थे, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो 96 प्लस 2S इज इक्वल टू 100 प्लस S। अगर मैं 96 को इधर ले जाऊँ, S को इधर ले आऊँ, तो 2S में से एक S चला जाएगा, बचेगा S, 100 में से 96 जाएगा, क्या बचेगा 4। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी वाला 4। मेरे ख्याल से कैसे क्वेश्चन करना था और कैसे प्रोसीड करना था, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कैसे सोचना था, ये सब जो बातें हैं ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो पहले मैंने आपको बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहीं पे समझा दी थी। तो आपको यहाँ पे अब किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है कि सीपी बराबर कितना होगा, ये कितना होगा, एमपी है तो क्या निकालना होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी के तहत हमने ये सारा किया है। तो 4 यहाँ पे वैल्यू आ गई। इनकेस अगर आपसे यहाँ से पूछता कि सी का प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप एस की वैल्यू सी के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना जाता, 4%। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है। फॉर सेलर डी बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 एंड दैट ऑफ आइटम 3 इज़ 420 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे सेलर डी की बात कर रहे हैं, सेलर डी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आइटम 2 है और जो आइटम 3 है, इनके सेलिंग प्राइस का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, कितना है, 420 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए दो आइटम अलग अलग इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हमको जैसे भी पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें एक ही आइटम था, तो हमने आसानी से 100% मान के कर लिया था, क्योंकि एक ही आइटम की बात हो रही थी, दोनों के लिए जो मार्क प्राइस था वो सेम ही रहा होगा। आपने देखा होगा 100% हमने ए वाले के लिए भी माना था, 100% सी वाले के लिए भी। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग आइटम्स हैं, तो अगर आप 100% मान करके चलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100% अगर आप आइटम 2 के लिए मानेंगे तो आइटम 3 के लिए भी यही वाला 100% नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे आप आइटम 2 के लिए अलग मार्क प्राइस निकालेंगे, आइटम 3 के लिए अलग। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दे दिया है कितना, 420 रुपीज़। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि जो आइटम 2 है, आइटम 2 के लिए जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 100, ऐसे कह दूँ मार्क 2, या फिर चलिए एक्स मान लेते हैं, 100x है, ठीक है, 100x% है। तो इस पे डिस्काउंट कितना दिया गया है, 28% का। तो 28% का अगर डिस्काउंट दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से इसको घटा लीजिए तो आप देखेंगे 28 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 72x पे आ जाएगा। मतलब ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। इसी तरह हम अगर आइटम 3 के लिए निकाल लें, आइटम 3 की वैल्यू हम मान लेते हैं 100y, 100x नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ से आपको 16% डिस्काउंट है ना, मतलब 16% घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 84y। अब आपको पता है कि इनका डिफरेंस दिया गया है कितना, 420 रुपीज़। तो माइनस कर लीजिए, बराबर में 420 रुपीज़, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, 72 है, 84, 12 कॉमन निकल आएगा। 12 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, अंदर वाला बचेगा 6x माइनस 7y बराबर में 420। 12 से कट सकता है क्या ये, 12 तियाँ 36 और 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 35 बार कट गया। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाता है 6x माइनस 7y बराबर में 35। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 एंड आइटम 3 बाय सेम सेलर इज 6000, then the mark price of item 2 is what % more or less than of item 3 by the same seller. ओके, और नीचे यहाँ पे क्या बताया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 इज़ ग्रेटर देन ऑफ आइटम 3, मतलब 2 का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन दी गई वो बता रहे हैं कि आइटम 2 और आइटम 3 का जो यहाँ पे मार्क प्राइस है, एमपी है, सेलिंग प्राइस नहीं एमपी, वो क्या है, टोटल 6000 रुपीज़ है। मतलब जैसे यहाँ पे 100x और 100y हमने माना, इसका क्या था, मार्क प्राइस था, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दिया गया है, मतलब 100x प्लस 100y, इसकी वैल्यू दे दिया गया है 6000। तो आप समझ सकते हैं 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 जीरो इधर से कट जाएगा, 60। तो ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ये था इक्वेशन नंबर 1। निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है कि आइटम 2 के लिए जो मार्क प्राइस है वो आइटम 3 से कितना ज़्यादा है या कितना अधिक है। x इज़ व्हाट % मोर और लेस देन y, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट कैसे करते हैं, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू में 100। ओके, तो हमको पता चल जाता है कम है या ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 7 छंग 42, 420। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो 7y माइनस और प्लस में है कट जाएगा, 7 6 13x हो जाएगा, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 ही रहेगा, 3 2 5 और ये 5, 455। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से काटिए कितनी बार में कट जाएगा, 455 अपॉन में 13, कितनी बार में कटेगा, देखिए 3 बार कटेगा, 39 होगा, फिर 5 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
35 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 35 आ गई तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटम 2 के लिए मार्क प्राइस कितना आ गया। मार्क प्राइस अगर मैं कहूँ आइटम 2 के लिए तो ये कितना आ गया, 3500 आ जाएगा। तो दूसरा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सम कितना है, 6000। तो मार्क प्राइस ऑफ आइटम 3 ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2500 रुपये। अब आपको निकालना है एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू में 100। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन वाला ये है, तो इसको बस ऐसे कर लीजिए, 3500 माइनस 2500 बटे में 2500 गुणे में 100। ओके, इतना हो गया। अब देखिए कुछ कट सकता है, 3500 में से 2500 घटाएंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। ठीक है, 2500 ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से काटिए कितनी बार में कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे शायद 1 जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, 40 आ जाएगा। ठीक है, 4 बार में 100 कटेगा, 1 जीरो, तो 40% आपका बी वाला आंसर ये सही हो जाएगा। तो कुल मिला के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उनको मिक्सअप किया गया है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई, वो तो पूछा गया है लेकिन कुछ अलग ढंग से। कैसे ही किया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है एवरेज एसपी ऑफ आइटम 2 बाई सेलर ए एंड बी इज 3888, बाई सेलर बी एंड सी इज 4320। दोनों यहाँ पे ए और बी का लिया गया है एवरेज, और यहाँ पे बी और सी का लिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड एसपी ऑफ आइटम 3 बाय सेलर सी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, आइटम 2 की बात कर रहे हैं ना, ए और बी। तो आइटम 2 पे आ जाएं तो ए के लिए हमको डिस्काउंट तो पता है लेकिन बी के लिए डिस्काउंट नहीं पता। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमको ए के लिए तो पता है और ये पता है कि आइटम 2 के बारे में ही बात हो रही है, मतलब अगर एक से अगर हम मार्क प्राइस निकाल लें तो सब के लिए सेम होगा। ये आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, अलग अलग होते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो आपको पता है कि ए और बी का जो सेलिंग प्राइस है उसका एवरेज दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आइटम 2 का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 100% है। ठीक है, तो आइटम जो 2 है वो सेलर ए कितने पे बेचेगा, तो सेलर ए बेचेगा 32% के डिस्काउंट पे। तो कितने पे बेचेगा, ये 32% का डिस्काउंट देगा अगर इस पे, तो ये आ जाएगा 68%। ठीक है, 68% में बेच रहा है। और सेलर बी कितने पे बेचेगा, तो ये हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक्स है। तो सेलर बी कितने पे बेचेगा इसी को, 100% को, तो आप इसमें से एक्स माइनस करेंगे क्योंकि x% है पता नहीं, तो ये कितने हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। और इन्हीं दोनों, ये जो आपका परसेंटेज है या जो भी कह लीजिए, इन दोनों का जो एवरेज है वो आपको पता है कितना है, 388। ओके, ये आपको पता है। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे इक्वेशंस बन गए हैं। सेम आप काम बी और सी के लिए कर सकते हैं। जैसे सी का आपको पता है 16% है, तो ये कितना हो जाएगा, 84% प्लस यहाँ पे 100 माइनस एक्स, बी वाला तो रहेगा ही, एवरेज की बात करें बटे 2, और ये कितना हो जाएगा, 4320। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन अगर आपके सामने बनते हैं तो आप क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि डिवाइड कर लेंगे तो एक तो यहाँ पे ये भी परसेंट में है। ठीक है, 100 माइनस अगर ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में है, तो ये परसेंट वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो बच क्या रहा है, देखिए, तो बच रहा है यहाँ पे आपके सामने 100 और 68 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा, 168 माइनस एक्स, बटे में नीचे 100 और 84 जुड़ जाएगा, तो कितना बचेगा, 184 माइनस एक्स, और बराबर में कितना, 3888 अपॉन में 4320। क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने से अच्छा होगा कि अगर आप देखिए कट सकता है किसी नंबर से, तो आप काट के देख लीजिए, तो किस नंबर से कट सकता है, छोटे से स्टार्ट करिए, बड़े से स्टार्ट करिए, कहीं से भी स्टार्ट आपको करना ही है। तो जैसा 8 वगैरह है और यहाँ पे 20 है, तो हम 4 से काट के देखें कट जाता है क्या, तो 4 9 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 बार जाएगा 28, फिर 2 बार जाएगा, पूरा कट गया। फिर ये 1 बार जाएगा और ये 32 है, तो 0 लगा करके ये पूरा कट गया। फिर ये किससे कट सकता है, देखिए नीचे 108 दिख रहा है, देखिए अगर 12 से अगर कट जाए तो अच्छा है। तो कितनी बार जाएगा, 12 8 96, 8 बार गया, और 12 1 कम 12, पूरा कट गया। और ये 9 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 81 अपॉन में 90, तो 9 से काट देंगे 9 टाइम्स, और ये 10 बार, तो 9/10 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 168 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1680 माइनस में 10x, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 184 को, तो आसान है, 10 माइनस 1 कर लीजिए, मतलब 1840 में से 184 आप बस घटा लीजिए,
6 बचेगा, ये 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा और ये कितना बचेगा 1656। तो ये कितना गया 1656 माइनस में 9x। 10x को इधर लेके आता हूँ और इसको इधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 10x में से 9x चला जाएगा, बचेगा केवल x। और 1680 में से 1656 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। x की वैल्यू 24 मिल गई। x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको निकालना क्या है कि फाइंड SP इन रुपीज़ ऑफ आइटम 3 बाय सेलर C। SP आपको आइटम 3 का निकालना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आप SP आइटम 3 का मतलब आइटम 2 का अगर मार्क प्राइस निकाल लेते हैं आप, तो आप उससे 3 को नहीं रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही आइटम के डिफरेंट सेलर के मार्क प्राइस सेम होंगे, ये नहीं कि आप एक का मार्क प्राइस निकाल लीजिए वो सबके लिए सेम होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ी हुई होगी। तो ये आपका मेरे ख्याल से आइटम 2 के लिए होगा, 3 के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या पता चल गया, x की वैल्यू 24 है। तो इससे आपको हासिल क्या हुआ कि अब आप ये निकाल सकते हैं कि मार्क प्राइस कितना था। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे आपने 168 माइनस एक्स किया था, या फिर यहाँ पे आप देखिए तो ये 68% था, ये 100 माइनस x% अपॉन 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू थी। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दीजिए तो आप यहाँ से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हम करते हैं। तो आपको पता है कि ये 68% है, ये 100 है, ये माइनस x है। तो 100 और 68 कितना हो जाएगा 168। चाहे आप ऊपर वाले में रखिए चाहे नीचे वाले में, माइनस में x बराबर में ये 2 अगर इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 388 और इनटू में 2। तो x की वैल्यू कितनी है 24। आप यहाँ पे रखिए तो 168 में से 24 घटाइए कितना हो जाएगा 144% यहाँ पे बचेगा। और यहाँ पे क्या है 388 इंटू में 2। तो 144% की वैल्यू इतनी है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लें, हमने 100% माना हुआ है तो 8% की वैल्यू निकाल लें, या 1% निकाल करके आप कुछ करेंगे। इससे अच्छा क्या करिए डायरेक्ट 100% निकालिए। ये वाला तरीका मैंने आपको कई बार बताया कि 1% निकाल करके फिर 100 भी कर सकते हैं, बस 2 जीरो बढ़ाने हैं। या फिर डायरेक्ट आप 144 की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी x होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 388 इंटू में 2 इंटू में 100 और बटे में कितना हो गया 144। तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 100% की वैल्यू, मतलब आइटम 2 का मार्क प्राइस कितना होगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं। 44 से 144 तो 12 बार चला जाएगा, 12 से इसे कट करिए, 12 3 36, फिर ये 2 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा 12 दूनी 24, फिर 48 होगा, 12 चौक 48 पूरा कट गया। फिर 12 से इसे कट करके देखिए कितनी बार ये जाता है, तो ये 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24 और ये 8 बचेगा तो 12 सत्ते 84, ये कट गया। 27 गुणे में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 54 और गुणे में 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5400। ये मार्क प्राइस आ गया आइटम 2 के लिए। आपको सी के लिए निकालना है SP सेलिंग प्राइस निकालना है। 16% का डिस्काउंट दे रहा है तो 84% में बेच रहा होगा, तो आप 54% का 84% निकाल लीजिए, आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो 54 इंटू 84 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है ये भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन है। आप इसको अगर डायरेक्ट परसेंटेज से करते तो और भी आसान हो सकता था। डायरेक्ट परसेंटेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको करना क्या था कि आप इसको 5400 लिखते और ये 84% होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये पता है कि 84 का मतलब क्या है, इसमें 16% घटाया गया है। 16% का मतलब क्या है कि 10, 5 और 1, ये तीनों परसेंटेज आप निकाल करके 1600 में से घटा लीजिए। अब 10% 5400 का निकालेंगे कितना आएगा। 10% की वैल्यू क्या निकालना बहुत कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। ये कितना आ जाएगा 540। 5% निकालना कठिन है, इसका बस जस्ट आप हाफ कर दीजिए, कितना गया 270। 1% निकालना कठिन है, नहीं, बस 54। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 4, 7 5 12, 4 16, 1 5 और 5 2 7 1 8, 864। तो 5400 में 864 घटा लीजिए, आपको आंसर मिल गया। 5400 में 864 घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, ये 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा और ये 4, 4536। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इतना आसान भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन को करने में कम से कम आपको 1 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे खुद से करना होगा तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं लिखूँगा 68 फिर प्लस और ये इतना, मैं तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको भी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा सा कम समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन अगर आपकी तेज़ नहीं हुई तो यहाँ पर टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। If the selling price of item 1 and item 3 by seller E are in the ratio 5:6। अच्छा, सेलिंग प्राइस आइटम 1 एंड 2 की
अलग अलग आइटम्स हैं और वो भी सेलर ई के लिए। तो कह रहे हैं कि वो कितना है, किस रेशियो में, 5:6 के रेशियो में। अच्छा ये देखिए तो दोनों वैल्यू यहाँ पे डिस्काउंट वाली मिसिंग है। ओके, इफ़ द सेलर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% विच इज़ ₹750 on item 1 and 20% on item 3, then find the total profit by selling item 1 and 3 together by the same seller। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो यहाँ पे आइटम 1 बेचता है वो 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, तो उससे उसको कितना 25% का प्रॉफिट बेचता है, तो 25% की वैल्यू दे दिया है, कितनी है, 750 है। और आइटम जो 3 है उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, ताकि आप इसको दोनों को जोड़ लीजिए और टोटल प्रॉफिट आप बता सकें। तो आपको आइटम 1 एंड 2 के टोटल प्रॉफिट को बताना है। तो आइटम 1 का तो प्रॉफिट पता है, अगर आप इस 20% की वैल्यू निकाल लें तो आपको पता चल सकता है। और ये 20% की वैल्यू तभी आपको पता चलेगी जब आइटम 3 का आपको मार्क प्राइस पता चले और डिस्काउंट पता चले, या फिर डिस्काउंट ना भी पता चल सके, कॉस्ट प्राइस आप निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस अगर आप निकाल लेते हैं किसकी, आइटम 3 की, तो 20% उसमें हायर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे 1 एंड 3 की बात कर रहा है, एक ही सेलर है, तो यहाँ पे आप सेम चीज़ें तो ले नहीं सकते हैं। और ये क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस का आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है। मतलब ऐसे मैं कहूँ कि SP1 और SP3 सॉरी, ये क्या दिया गया है, 5:6 दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को करना आप, जैसे 25% ये पता है क्या है कि आइटम 1 पे आपको प्रॉफिट हो रहा है ई को 25% का, तो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको x मान करके कर सकते हैं कि ये 5x और ये 6x है, या फिर आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लेकिन आपको पता है कि ये 25% की वैल्यू कितनी है, 750 है। तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर और नीचे दोनों में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमको ये पता चल, क्योंकि रेशियो तो बदलेगा नहीं, अगर सेम ही नंबर से आप गुणा करते हैं, लेकिन ये आपको बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है कि आपका SP1 पे कितना है, 500 है, ठीक है। तो CP इसका कितना हो जाएगा, तो CP का मतलब क्या होगा, 25% का लाभ हो रहा है, तो CP इंटू में 125%, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपका 500 रुपये। तो CP कितना हो जाएगा, अगर इसी को हमने सेलिंग प्राइस माना है, तो ये हो जाएगा आपका 125, अगर काटिए तो 4 बार कट जाएगा, 100 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400। तो इस पर कितना CP आ गया, 400। और अगर आप प्रॉफिट देखना हो तो आप देख सकते हैं कि ये सेलिंग प्राइस 500 है और कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो दोनों में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपये का। लेकिन आपको पता है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 750 रुपये का, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपये का। तो आप ये कह सकते हैं कि 100 बराबर में 750 के है। तो इस हिसाब से अगर आप कहें तो इसका 1 पॉइंट किसके बराबर होगा, 7.5 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ऐसे, मतलब एक क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन आपको पता चल गया कि इसका 1% 7.5 के बराबर होगा। तो सेम यही आप अप्लाई कर सकते हैं रूल किसके लिए, SP3 के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपये है। तो इस पे लाभ कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं CP इंटू में 120% इज इक्वल टू कितना है, 600। तो 120 इसे कितनी बार में काट देगा, 5 बार में काट देगा। तो CP कितना आ जाएगा, इस पर 500 आ जाएगा। तो CP कितना आ गया इस पर, 500। और इसमें भी अगर आप देखिए तो इसका सेलिंग प्राइस कितना था, इसका सेलिंग प्राइस था 600 रुपये, ठीक है, ये 600 रुपये था। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 100 पॉइंट का। और आपको पता है कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 7.5 है। ये हमने पॉइंट के टर्म में ही निकाला है, तो दोनों के लिए सेम वेरिएशन ही होगा। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज के टर्म में निकालते तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ सकता था। तो एक पॉइंट की वैल्यू 7.5 है, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी प्रॉफिट की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखिए तो 100 ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 750 ही हो जाएगा प्रॉफिट। किस पे, आइटम 3 पे कितना गया, 750। पहले पे भी कितना था, 750। तो दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा, 1500। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 100 से गुणा क्यों किया, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमको कैसे पता चलेगा 100 से ही गुणा करना है, हम 10 से नहीं कर सकते, हम 20 से नहीं कर सकते, हम 13 से नहीं कर सकते। तो आप ये समझ के रखिए कि मैथ में आप कुछ भी करें, अगर आप गुणा कर रहे हैं तो एक नंबर में अगर करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ी पैदा होगी। अगर ऊपर और नीचे दोनों में सेम नंबर्स करते, इसको 100 से नहीं 1000 से करते, 10,000 से करते, लाख से करते, तो भी आंसर आपका यही मिलता। इन केस अगर आपको कोई भी गुणा करने का कुछ पैटर्न नहीं समझ में आता है कि कुछ क्या करना है, तो आप एटलीस्ट जैसे हम रेशियो को करते हैं इस तरीके से भी कर सकते थे कि SP1 अपॉन में SP3 ये दिया गया है,
x से गुणा कर लेते तो 5x अपॉन में 6x हो जाता, ठीक है। या फिर यहाँ पे अब ये डिवाइड करने की बात नहीं थी, जब हमने गुणा कर लिया है x से तो SP1 और SP3 की वैल्यू हमको मिल गई, SP1 की वैल्यू 5x, SP3 की 6x, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड नहीं है तो अब यहाँ से भी आप कर सकते थे। अब आप CP निकाल लीजिए। अगर मैं CP1 की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, तो 5x आपको SP पता है तो ये आप 5x लिखिए। जैसे यहाँ पे आपने किया था क्या कि यहाँ पे 125 आपका 125% आया था, क्योंकि ये 25% का प्रॉफिट था, तो 100 में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये गुणे में 100 बटे में 125, तो 5 से काटिए 25 बार चला जाएगा, 25 से काटिए 4 बार, तो CP1 कितना आ गया, CP1 देखिए आ जाता है 4x। SP कितना था इसका 5x और CP कितना आ गया 4x। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अगर है तो हम निकालते हैं SP माइनस CP करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 4x, मतलब x आ गया। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 750, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 750। यही काम आप SP3 के लिए कर लीजिए। यहाँ पे इसका देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 6x है, तो अगर मैं कहूँ कि CP3 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा CP3, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना है 6x इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई देखिए कितना है 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 120। ये आपका 2 बार चला जाएगा, 20 पंचे 100, ये कितना आ गया CP3 5x। SP कितना है 6x, तो इसका प्रॉफिट भी कितना होगा, 6x में से 5x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी 750। तो इस ये 1 के लिए है और ये आपका 3 के लिए है, तो ये अभी आपका कितना आ गया 750, जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 1500 टोटल प्रॉफिट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं समझ में आता है तो जो आपका रेगुलर मेथड है वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। Cost price of item 3 is ₹60 for all of those sellers and all of them marked the same product as 66:2/3% higher than the cost price। कहने की आइटम नंबर 3 की कॉस्ट प्राइस कितनी है 60 रुपये है, और जितने भी सेलर हैं सबके लिए सेम ही होगी, तो ये तो पहले भी बताया गया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे सेलर हैं सब ने इसको 66 से ही 2/3% हाइयर पे इसको रखा है, मतलब मार्क प्राइस इसकी कितनी है इतना परसेंट आप इसमें जोड़ दीजिए। तो आप यहाँ से MP निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो अभी से ही। ये कॉस्ट प्राइस आपको पता है 60, तो मार्क प्राइस कितना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 60 में आप कितना ऐड कर दीजिए, 60 का इतना परसेंट, तो 60 + 60 इंटू में ये आप देखिए तो 6 और 3 का गुणा करिए तो कितना मिल जाएगा 198, 198 + 2 कितना हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 200, और बटे में नीचे कितना हो जाएगा परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। ये कट गया, 3 दूनी 6, ये 20 हो गया, 20 दूनी 40, और ये मार्क प्राइस कितना आ गया 40 और 60 100 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना आ गया इसका 100 रुपये। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, मतलब सभी लोगों का मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये है। तो क्या पूछ रहे हैं कि हायर देन टू गेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹80। अच्छा, सब ने मार्क प्राइस को इतने पे हाई रखा है और सबका देखिए डिस्काउंट तो अलग अलग है, मतलब सबका सेलिंग प्राइस तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं मतलब सबका जो सेलिंग प्राइस होगा वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि सब ने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया है कि टोटल इस आइटम 3 पे जो सबको टोटल जो प्रॉफिट हो 80 रुपीज़ का हो, टोटल प्रॉफिट 80 रुपीज़ का हो। तो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्काउंट शुड बी प्रोवाइडेड बाय सेलर ई ऑन आइटम 3। आइटम 3 के लिए ई का डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब आपको पता है मार्क प्राइस कितनी है 100 रुपये है, ओके, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 60 रुपये है। तो 5 लोग अगर इस आइटम को देंगे तो 60 गुणे में 5, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 पंचे 30, 300 रुपये, और 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब टोटल यहाँ पे आप कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो कितना है, तो वो हो जाएगा 80 इसमें जोड़ दीजिए 380 रुपये, ठीक है। तो सबका डिस्काउंट परसेंटेज आपको पता है, मार्क प्राइस तो सब पे सेम ही है, तो हम ये क्या निकाल सकते हैं कि सबका डिस्काउंट जो भी है सबका सेलिंग प्राइस यहाँ से घटा दें तो हमको इसका पता चल जाएगा कि इसने कितने रुपए में बेचा है, क्योंकि मार्क प्राइस तो 100 रुपये है ही, इसने जितने रुपए में बेचा होगा 100 में से उतने को घटा लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, हमको टोटल पता है सेलिंग प्राइस इतना है, मतलब पाँचों को मिला करके 380 रुपये में आपको यहाँ पे मिलने हैं, ठीक है। और सब ने अलग अलग रुपीज़ पे इसको बेचा है, तो हम जैसे 36% है, 36% किसका 100 का, तो 100 का 36% निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। 33% कितना हो जाएगा 67,
14% कितना हो जाएगा 86, 16% कितना हो जाएगा 84। अब आप देखिए आपको 380 में से सब को घटाना है, तो आप क्या करिए इन सबको जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 7 4 11, 11 6 17, 17 और 4 21, 1 6 6 12, 12 8 20 और 8 28, 28 2 30, कितना मिल गया 301 रुपये। 380 में से 301 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा 79 रुपीज़। तो 79 रुपीज़ में ई ने बेचा होगा, ठीक है, क्योंकि उतने की ही कमी पड़ रही है। बाकी के जो 4 सेलर्स हैं उनका सेलिंग प्राइस जब हमने ऐड किया तो केवल 309 रुपये आ रहा है। हमको पता है टोटल सेलिंग प्राइस 380 रुपये है, तो कितने की कमी है 79 की। तो जाहिर सी बात है इसने 79 में बेचा होगा, किसने, ई ने। तो ई ने 79 में बेचा है, मार्केट प्राइस तो सबकी सेम है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, 100 में से 79 को हटाएंगे, कितना मिलेगा 21%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा लंबे भी थे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पे ही सारे बेस थे। अगर आपको पता है कैसे कॉन्सेप्ट हैं, क्या आपको करना है, आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन करने में उनको समय लगेगा। तो प्रैक्टिस बना करके रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है IBPS PO में भी पूछे जाएं। प्री में तो चांसेस कम हैं, लेकिन मेंस में हो सकता है ये क्वेश्चंस आएँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आंसर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके ये बताइएगा आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, या फिर आपके पास भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस तरह के DI के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। एक जो बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है DI पे जो पूछा गया था, उसकी वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो में, ठीक है। तो आप लाइक और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ये सारे वीडियोस देख सकें। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिलती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।